अयोध्या नगरी की गलियों में खुशियों की गूंज थी। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज तिलक की घोषणा कर दी थी। राम अपनी मर्यादा, सत्यनिष्ठा और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा के दिलों में उनके प्रति असीम प्रेम था। परंतु इस खुशी के माहौल के पीछे राजमहल के एक कक्ष में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने अयोध्या की नींव को हिलाकर रख दिया। रानी कैकेयी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। पास ही खड़ी उनकी दासी मंथरा बार बार कह रही थी, रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा सदा के लिए परछाई में रहे? कैकेयी ने मंथरा की बातों को पहले नजरअंदाज किया, लेकिन मंथरा ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने कैकेयी को विचलित कर दिया। क्या आपने सोचा है कि राजा दशरथ ने आपको उस गुप्त कक्ष के पास कभी क्यों नहीं जाने दिया? उस कक्ष में राम के राज तिलक से जुड़ा एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद आप खुद राम को वनवास भेजने पर मजबूर हो जाएंगी। कैकेयी का माथा पसीने से भीग गया। तुम्हारा क्या मतलब है मंथरा? उस कक्ष में क्या है? मंथरा ने धीमे स्वर में कहा, वहां दशरथ का एक ऐसा वचन छिपा है जो आज राम को राजा बनने से रोक सकता है। दूसरी ओर राजा दशरथ अपने निजी कक्ष में गहन चिंता में डूबे थे। उन्होंने वर्षों पहले कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह वचन एक दिन उनके प्राणों पर भारी पड़ जाएगा। जब कैकेयी ने अपने वरदान मांगे भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने का, तो दशरथ टूट गए। कैकेयी, यह तुम क्या मांग रही हो? राम मेरे प्राण हैं, मैं उनसे अलग नहीं रह सकता। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, राजा, आपसे यह वचन मैंने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा। जो सच गुप्त कक्ष में छिपा है वह यदि उजागर हुआ तो अयोध्या की शांति नष्ट हो जाएगी। दूसरे दिन राम को बुलाया गया। दशरथ कांपते स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। यह तुम्हारी माता कैकेयी का आदेश है। राम ने बिना किसी आक्रोश के यह आज्ञा स्वीकार कर ली। लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। वन प्रस्थान से पहले राम ने अयोध्या के महल की ओर अंतिम बार देखा, लेकिन उनकी दृष्टि उस गुप्त कक्ष की ओर गई जहां दशरथ ने उन्हें कभी जाने की अनुमति नहीं दी थी। राम को ऐसा लगा मानो वह कक्ष उनके वनवास के पीछे की असली वजह छिपा रहा हो। जंगल के पहले पड़ाव पर रात के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब घटना का सामना किया। लक्ष्मण ने पेड़ों के बीच एक चमकती हुई आकृति देखी। वह धनुष उठाकर बोले, भैया, कोई हमारी ओर आ रहा है। राम ने शांत स्वर में कहा, सावधान रहो, यह जगह साधारण नहीं है। जैसे ही वह आकृति पास आई, राम ने देखा कि वह एक बूढ़ा साधु था। साधु ने कहा, राम, तुम्हारा वनवास केवल एक धर्मयात्रा नहीं है, यह तुम्हारे वंश के अतीत का सामना करने की परीक्षा है। तुम्हारा असली शत्रु रावण नहीं, बल्कि वह राज है जिसे दशरथ ने अयोध्या में छिपा रखा है। साधु के यह शब्द सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता हैरान रह गए। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, साधु गायब हो गया। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, यह सब कुछ साधारण नहीं है। हमारा वनवास, उस गुप्त कक्ष का सच और यह साधु, इन सब का कोई ना कोई संबंध है। हमें इस राज्य का सामना करना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जंगल के सन्नाटे में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि राम का वनवास केवल रावण से युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उनके अतीत के उस अंधेरे से लड़ने के लिए था जिसे दशरथ ने सदियों से छिपा रखा था। क्या राम इस रहस्य का पता लगा पाएंगे? उस गुप्त कक्ष में क्या छिपा है और रावण का इससे क्या संबंध है? रहस्य धीरे धीरे परतें खोल रहा था। तो दोस्तों, कहानी अंत हाय गाया है। फॉक्स ऑन वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।